हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट सितंबर 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और रैंक नल्टी थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सपोज ए इज रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर। Let V be the vector space of all real n cross n matrix X such that Ax is equal to 0. What is the dimension of V? तो स्टूडेंट, यहाँ पर A मेरा कोई n क्रॉस n का रियल मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है और V एक मेरा वेक्टर स्पेस है। उस वेक्टर स्पेस के इंट्रीज X है। अगर उस मैट्रिक्स A का X के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा क्या आ जाता है? 0। इस कंडीशन में V का डायमेंशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, सॉल्यूशन में ए हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और ये दिया है कि इसका रैंक कितना है? R है। और V स्टूडेंट हमारा क्या मेंशन किया है कि x n क्रॉस n फील्ड R है सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0 और इसी V का तो हमको डायमेंशन बताना है। तो स्टूडेंट, अब सबसे पहले यहां पर फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के लिए यूज रैंक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं रैंक नल्टी थ्योरम, RNT। ठीक है, रैंक नल्टी थ्योरम का यूज करेंगे। तो रैंक नल्टी थ्योरम में अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए मेरा जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n का है। तो अगर इस मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो ये कैसे मैप होता है? Rn से Rn पर। ठीक है, तो रैंक नल्टी थ्योरम का अगर यहाँ पर हम यूज करें तो आपको पता है कि ये होता है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पर इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? तो स्टूडेंट, यहाँ वाला जो m है, ये वाला, यही n के ये इक्वल होता है, इसीलिए ये मैपिंग हमने यहाँ पर लिखा था। तो n के बराबर, और रैंक ऑफ ए स्टूडेंट कितना दिया है? R दिया है। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो नलिटी ऑफ ए हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा? n माइनस आर। ठीक है, n माइनस आर हमारा स्टूडेंट नलिटी फाइंड आउट हो गया। एक चीज हमको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करना है हम आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर जब भी आपको ये इस तरह का कोई वेक्टर स्पेस देता है और इसका आपको डायमेंशन पूछता है तो इसके लिए एक रिजल्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, लेट ए बी n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक R and V equal to X belong M cross N over R such that Ax is equal to 0 be a vector space, then dimension of V vector स्पेस। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में जो V का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V नंबर ऑफ linearly independent column vector of X into nullity of। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट होता है। इसी रिजल्ट का यूज करके हम डायमेंशन ऑफ V निकालेंगे। तो स्टूडेंट, अब हमको नलिटी तो फाइंड आउट हो चुका है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ X के कितने हैं ये फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पर हम लोग निकालते हैं। लेट X हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है? n क्रॉस n ओवर R, और इसके साथ एक कंडीशन दिया गया है Ax इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, आप Ax इक्वल टू 0 के लिए आप नल स्पेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अगर x हमारा कोई एक वेक्टर है और वो इसके कर्नल में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि Ax वैल्यू 0। ठीक है, तो इसी तरह इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन होता है। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे दिया है Ax इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ ए। ठीक है, अब x मेरा मैट्रिक्स है
और उसके कर्नेल में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट x जो है वो हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो आप सोचिए, अगर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो इसके पास कॉलम वेक्टर कितने होंगे, n होंगे, c1 c2 डॉट 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 cn, इसके पास n कॉलम वेक्टर होगा। ठीक है, अगर पूरा मैट्रिक्स उसके कर्नेल में बिलोंग कर रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसके कॉलम वेक्टर भी हमारा कहाँ बिलोंग करेंगे, उसके कर्नेल में बिलोंग करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट all CIs belongs कर्नेल ऑफ ए, सारे कॉलम वेक्टर हमारे उसके कर्नेल में बिलोंग कर जाएंगे। और आपको ये पता है कि जो भी वेक्टर कर्नेल में बिलोंग करता है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो ऑल CIs आर लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर। तो स्टूडेंट आपको क्या पता चला कि जितने भी कॉलम वेक्टर हैं वो सारे हमारे क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब देखिए x में अगर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो उसके पास कितने कॉलम वेक्टर है, n कॉलम वेक्टर, c1 c2 c3 डॉट डॉट cn, n कॉलम वेक्टर है। तो स्टूडेंट अब हमको यहाँ पे पता चल गया कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ x कितना आ गया, n आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको यही फाइंड आउट करना था, ये n हो गया और ऊपर नलिटी हमारा कितना है, n माइनस आर। तो स्टूडेंट इस वाले रिजल्ट में अगर हम वैल्यू पुट कर दें बाय रिजल्ट तो स्टूडेंट यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इंटू एन माइनस आर। अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दे तो n स्क्वायर एन आर, ये किसका वैल्यू आ गया, डायमेंशन ऑफ v का। तो स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ v का ये वैल्यू आया। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन में कहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v, तो ऑप्शन ए करा है r, ये गलत, बी करा है एन आर, ये गलत, सी करा है एन स्क्वायर आर, ये गलत। तो डी इसका करेक्ट आंसर, एन स्क्वायर माइनस आर। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।